अस्सलाम वालेकुम क्लास, दिस इज सैफ अली और आज हम 10th क्लास की केमिस्ट्री का जो टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ साल्ट उसको डिस्कस करेंगे कि कितनी साल्ट्स की टाइप्स होती हैं और वो किस तरह से उनकी डिफरेंशिएट हम उनको कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास नॉर्मल साल्ट है कि नॉर्मल साल्ट क्या होता है। तो ये बनता है टोटल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन के हाइड्रोजन की टोटल रिप्लेसमेंट के साथ ये बनता है कि किसी भी एक मालिक्यूल में से दूसरे मालिक्यूल के अंदर जो है हाइड्रोजन की मुकम्मल तौर पे जो है ना वो जो है रिप्लेसमेंट हो जाती है। जैसे हमारे पास यहाँ पे HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि हमें पता है एसिड है। उसके बाद हमारे पास एक बेस है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। इसका जब हमने रिएक्शन करवाया है तो यहाँ पे जो HCl था, हाइड्रोजन था, यहाँ पे इस हाइड्रोजन, ये प्रॉपर एक हाइड्रोजन था, ये रिप्लेस होकर किसके साथ चला गया, इस OH के साथ। इस OH के साथ इसने मुकम्मल रिप्लेसमेंट करके H2O बना दिया है और जो हमारे पास यहाँ से K और यहाँ से Cl ने मिलके KCl जो है साल्ट बना दिया है। अब इसको न्यूट्रल भी बोलते हैं क्योंकि जब हमने इसका ये जो हमारे पास प्रोडक्ट हासिल हुआ, जब हमने इसको pH स्केल पे टेस्ट करना है तो इसने pH स्केल के ऊपर हमें pH जो देनी है वो 7 देनी है, जो कि बिल्कुल न्यूट्रल है, ना एसिडिक ना बेसिक। तो इसी तरह से हम इसकी दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं। इसकी दूसरी एग्जांपल में हमारे पास है कि मुकम्मल H2 जो है इन्होंने किसके साथ रिप्लेसमेंट कर ली है, O के साथ। यानी कि ये जो H2SO4 था मालिक्यूल, इसमें से हाइड्रोजन की मुकम्मल रिप्लेसमेंट जिंक ऑक्साइड में ऑक्सीजन के साथ होगी और क्या बन गया, H2O। और यहाँ पे जो जिंक था इसने रिएक्शन कर लिया इस SO4 के साथ। इस जिंक ने जब रिएक्शन कर लिया है तो हमारे पास जो साल्ट हासिल हुआ है वो है जिंक सल्फेट का। जिंक सल्फेट का हमें साल्ट मिल गया। ये भी उसी तरह से जो है ना मुकम्मल तौर पर जो है वो न्यूट्रलाइज होगा, क्योंकि ये हमें जब टेस्ट करेंगे इसकी तो pH जो हमें 7 देगा। इसके बाद एसिडिक साल्ट है, ये बिल्कुल अपने नाम से इंडिकेट कर रहा है कि ये एसिडिक साल्ट है। कि एसिडिक साल्ट क्यों है, क्योंकि इसके अंदर पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन होती है, यानी कि हाइड्रोजन आयन की पार्शियल रिप्लेसमेंट होगी, मुकम्मल तौर पर रिप्लेस नहीं होगा जैसे यहाँ हो रहा था। यहाँ मुकम्मल तौर पर रिप्लेस हो रहा था, सो दैट्स वाई वो क्या कर रहा था, यहाँ पे जो उसका जो प्रोडक्ट मिल रहा था उसके ऊपर वो pH 7 शो कर रहा था। तो चूँकि यहाँ पे ये H पॉजिटिव आयन जो है ये मुकम्मल तौर पे रिप्लेस नहीं होगा तो क्या करेगा, ये जो प्रोडक्ट हमें हासिल होगा, ये प्रोडक्ट पे हमें pH जो है वो एसिडिक शो करेगा, 7 से कम शो करेगा। इसकी वजह क्या है, जब हमने रिएक्शन कराया यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड के जब हमने रिएक्शन कराया बेस के साथ, पोटाशियम ऑक्साइड के साथ जब हमने रिएक्शन करवाया तो यहाँ पे H2 जो था, एक H2 है हमारे पास, लेकिन जब हमने इसका रिएक्शन कराया तो इस OH ने यहाँ से एक हाइड्रोजन लिया है, पार्शियल रिप्लेसमेंट हो गया, यानी कि दोनों नहीं लिए, मुकम्मल नहीं रिप्लेस किया, एक हाइड्रोजन लेकर H2O बना दिया है, एक हाइड्रोजन उसी तरह से उसके अंदर रह गया। जब हम इसको टेस्ट करेंगे क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन मौजूद है तो ये क्या करेगा, एसिडिक क्वालिटी को शो करेगा। इसी का जब हम रिएक्शन फर्दर करवाएंगे इसको न्यूट्रल करने के लिए, इसी का जब हमने दोबारा पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाया तो क्या करेगा, अब वहाँ से जो है H1 है, एक हाइड्रोजन का जो है हमारे पास एटम है इसके अंदर, जब इस एक हाइड्रोजन को भी जब ये वाला OH के साथ रिएक्शन करके ये हाइड्रोजन जब निकल जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन जो है वो मुकम्मल रिप्लेस हो जाएगा। लेकिन ये फर्दर रिएक्शन है, उसका दोबारा जब रिएक्शन करवाएंगे न्यूट्रल तो फिर ये न्यूट्रल होगा और अब ये pH जो है ये न्यूट्रल शो करेगा। अब हमें देखना ये है कि हम फर्दर रिएक्शन जो है वो काउंट नहीं करेंगे, ये जस्ट आपको समझाने के लिए है। फर्दर रिएक्शन से ऊपर काउंट करेंगे जहाँ पे हमने देखा है कि हाइड्रोजन की जो है वो पार्शियल रिप्लेसमेंट हुई है, हाइड्रोजन मुकम्मल तौर पे रिप्लेस नहीं हुआ। तो जो हम अपने पिछले टॉपिक्स में डिस्कस कर चुके हैं एसिड और बेस का, तो हाइड्रोजन की प्रेजेंस जो है वो इसको एसिडिक बना रही है। उसके बाद हम देखते हैं बेसिक साल्ट्स। तो बेसिक साल्ट्स सिमिलरली इसी की तरह से जो क्या करेंगे वो पॉलीहाइड्रोक्सी बेस होंगे और इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगी, यानी कि पॉलीहाइड्रोक्सी से मुराद हाइड्रोक्सल ये हाइड्रोक्सल इसके एक या एक से ज़्यादा जब हमारे दो या दो से ज़्यादा जब हमारे पास इसके मॉलिक्यूल्स होंगे, हाइड्रोक्सल आयन होंगे हमारे पास, दो या दो से ज़्यादा हमारे पास हाइड्रोक्सल आयन होंगे जब, तब इसको पॉलीहाइड्रोक्सी बेस बोलेंगे। अब इसका देखें यहाँ पे जब हमने रिएक्शन कराया है जिंक हाइड्रोक्साइड का नाइट्रिक एसिड के साथ जब हमने रिएक्शन कराया तो क्या हुआ है कि यहाँ पे जैसे हमारे पास यहाँ पे एसिड में एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ था, यहाँ पे क्या होगा, एक जो हाइड्रोक्सल आयन है वो रिमूव होगा, एक हाइड्रोक्सल आयन रिमूव हो जाएगा, एक हाइड्रोक्सल आयन सेम उसी के अंदर रह जाएगा। यानी कि यहाँ पे जब हमारे पास यहाँ से एक हाइड्रोक्सल आयन निकला OH, इस OH ने जब रिएक्शन किया है इस ऑक्सीजन के साथ, इस ऑक्सीजन के साथ जब इस OH ने रिएक्शन किया है तो इसने हमें सिंपली H2O दे दिया है और यहाँ पे जो हमारे पास सिंपली जो था वो एक हाइड्रोक्सल आयन उसी के अंदर वापस रहेगा। लेकिन जब हम इसका फर्दर रिएक्शन कराएंगे तो फर्दर रिएक्शन के अंदर क्या होगा कि हमारे पास एक OH है,
एक OH को जब हम इसके रिएक्शन इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे जैसे यहाँ ऊपर वाले नाइट्रिक इसके हाइड्रोजन के साथ इसका एक कैंसिल हो गया था, उसने वाटर बना दिया था। इसी तरह से क्या होगा, जब ये एक हाइड्रोजन और यहाँ पे भी बिल्कुल एक OH होगा, तब ये मुकम्मल तौर पर क्या होगा, जो हाइड्रोक्सल आयन है वो मुकम्मल तौर पर रिलीज आउट होकर क्या बना देगा, H2O बना देगा, और हमारे पास ये OH जो हाइड्रोक्सल आयन था ये निकल जाएगा और जिंक का ये साल्ट बन जाएगा हमारे पास, जिंक नाइट्रेट का हमारे पास साल्ट बन जाएगा। और ये हमारे पास अब यहाँ पे फर्दर ही जब हमने इसको रिएक्शन कराया है तो क्या हुआ है, तब ये पॉलीहाइड्रोक्सी बेस जो है वो मुकम्मल तौर पे रिमूव हुआ है। और अब अगर हम इसका अगर हम pH स्केल पे टेस्ट करेंगे तो ये हमें 7 देगा, क्योंकि हमने फर्दर से ऊपर काउंट करना है, फर्दर रिएक्शन इसका नहीं करवाया, इसके ऊपर काउंट किया है, तो इसके अंदर OH जो है वो हमारे पास मौजूद है। तो जब हम इसका करेंगे तो ये 7 से ज़्यादा pH शो करेगा, यानी कि बेसिक साल्ट शो करेगा। अब हम डबल साल्ट देख लेते हैं। तो डबल साल्ट कोई भी ऐसे साल्ट होते हैं जिसके अंदर दो साल्ट जो हैं वो आपस में कंबाइन हो जाते हैं। जब हम इनको इक्विमोलर सॉल्यूशन बनाते हैं तब ये आपस में ये कंबाइन हो जाते हैं। अब ये अब हम हमारे पास इसकी एग्जांपल है पोटाश LM की एग्जांपल है। इसके अंदर से हमने हमारे पास ये पोटाशियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट का साल्ट है, इसको हमने नाम पोटाश LM का दिया। यहाँ से हमने पोटाश में से यहाँ से पोटाशियम लिया और यहाँ से एल्युमिनियम लिया, सल्फेट तो सेम एज इट इज़ हमारे पास वैसे ही है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको पोटाश LM का नाम दिया। यहाँ पे अब हमारे पास ये जो 24 जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं H2O के, इसकी क्या रीज़न है, हमने अपने पिछले टॉपिक में डिस्कस किया था वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या करता है, क्योंकि ये क्रिस्टलाइन साल्ट होता है तो क्या होता है कि ये जो हमारे पास जो H2O ये क्या करता है, इनको प्रॉपर एक शेप मुहैया करता है। इसी तरह से हमारे पास फेरस LM है, ये क्या करेगा, यहाँ से हमने हमारे पास यहाँ पे था पोटाशियम लिया हमने और यहाँ से फेरस लिया है, तो क्या हुआ हमारे पास सिंपली जो है वो हमारे पास यहाँ पे हमारे पास एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम, और यहाँ पे हमने जब फेरस लिया तो ये फेरस एल्युमिनियम हमारे पास साल्ट। और इसी तरह से इसके साथ भी 24 मॉलिक्यूल H2O के, तो ये भी किस वजह से है इसके साथ, क्योंकि इन्होंने इसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन करके इनके क्रिस्टल को एक प्रॉपर शेप फ्राहम करनी है। तो ये डबल साल्ट है, क्योंकि यहाँ पे दो साल्ट आपस में कंबाइन होते हैं। अब यहाँ पे मिक्स साल्ट की तरफ चलते हैं। मिक्स साल्ट में क्या होता है कि एसिड और बेसिक रेडिकल जो है वो मोर देन वन जो है वो रिलीज़ होता है। अब देखें एसिड और बेसिक जो रेडिकल है इससे क्या मुराद है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक HCl, यहाँ पे HCl का एक बेस है, इसको जब हम रिएक्शन कराएंगे तो एक हमारे पास हाइड्रोजन आयन और एक क्लोरीन का आयन। अब यहाँ पे ये जो हमारे पास इस वक्त क्लोरीन का आयन है ये हमारे पास एसिड से निकला है, ठीक है, एसिड से निकला है, एनायन है हमारे पास, तो ये क्या होगा, एसिडिक रेडिकल इसको बोलेंगे। अब ऐसा कोई भी साल्ट जिसके अंदर दो से ज़्यादा एसिडिक या बेसिक रेडिकल मौजूद होंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, मिक्स्ड साल्ट। अब इसके अंदर हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर की एग्जांपल है जिसके अंदर एक हमारे पास क्लोरीन ये है और दूसरा क्लोरीन ये है, यानी कि 2 क्लोरीन है। अब सो दैट्स वाई हम उसको क्या बोलेंगे, मिक्स साल्ट। अब हम नीचे चलते हैं कॉम्प्लेक्स साल्ट की तरफ। तो कॉम्प्लेक्स साल्ट में क्या होगा कि कैटायन और एक कैटायन सिंपल या कॉम्प्लेक्स एनायन देगा, या इसके उल्ट यानी कि एक सिंपल एनायन और एक कॉम्प्लेक्स कैटायन दे देगा जब हम उसको रिएक्शन करेंगे। अब जो समझने की बात वो ये है कि यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स साल्ट है वो ये है। जब हम इसका फर्दर रिएक्शन करवाएंगे, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स है, जब हम इसका फर्दर रिएक्शन कराएंगे तो वो क्या करेगा, एक सिंपल जो है वो हमें क्या कर देगा, कैटायन दे देगा और एक कॉम्प्लेक्स एनायन दे देगा। अब हमने यहाँ पे जब इसका रिएक्शन कराया तो यहाँ पे जो K4 था ये यहाँ से रिलीज आउट हो गया, तो हमें बदले में क्या मिला, एक सिंपल, बिल्कुल एक सिंपल कैटायन मिला और एक सिंपल ये कॉम्प्लेक्स एनायन मिला है। अब यहाँ पे ये हमारे पास एनायन है तो ये कॉम्प्लेक्स एनायन है, बिल्कुल सिंपल नहीं है, जैसे कि ये हमारे पास ये पोटाशियम के जो है आयन जो है हमारे पास मिला है। तो ये कॉम्प्लेक्स साल्ट है जिसके अंदर क्या होता है कि एक सिंपल कैटायन या सिंपल एनायन मिल जाता है, कॉम्प्लेक्स एनायन, या एक कॉम्प्लेक्स कैटायन और एक सिंपल एनायन मिल जाता है। ये हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स साल्ट। तो ये थे हमारे पास आज टाइप ऑफ साल्ट। इंशाल्लाह जब हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।